Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are pretty well. As you show on the phone screen, I open your EVS book, page number 80. Yesterday we read till electrostatic force. Today we read work. Let's start reading. Work. Try to move your chair. अपनी चेयर को हिलाने की कोशिश कीजिए. यू कैन ईजली मूव इट. आप इसे आसानी से हिला सकते हैं. नाउ ट्राई टू मूव अ वॉल. अब एक दीवार हिलाने की कोशिश कीजिए. द वॉल डज नॉट मूव. जो दीवार है वो मूव नहीं करती है. आल्दो यू अप्लाइड फोर्स इन बोथ द एक्टिविटीज़. आपने इन दोनों एक्टिविटीज़ में फोर्स का बल का यूज़ किया. बट वर्क इज़ डन ओनली इन द फर्स्ट केस. लेकिन जो काम है वो सिर्फ फर्स्ट केस में ही हुआ. इट इज़ बिकॉज एन अप्लाइंग फोर्स ओनली चेयर मूव. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम फोर्स लगाते हैं तो हम सिर्फ चेयर को हिला सकते हैं. ऑन द अदर हैंड द वॉल डज नॉट मूव इवन थो द अप्लाइड द सेम फोर्स इट. लेकिन जो वॉल है वो वही फोर्स लगाने पर नहीं हिलती. वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेक्स द बॉडी टू मूव. वर्क कब हुआ, काम कब हुआ, कार्य कब हुआ, ऐसा हम तब कह सकते हैं जब हम फोर्स लगाते हैं और हमारा काम भी होता है. मतलब जब हम अपनी बॉडी से बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और वो जो चीज़ है वो उस डायरेक्शन में चेंज होती है. इसके बाद है सिंपल मशीन्स. सिंपल मशीन्स आर द डिवाइस दैट मेक अवर वर्क फास्टर एंड ईजियर. सिंपल मशीन्स वो डिवाइस होते हैं जो हमारे काम को तेजी से और आसानी से कर देते हैं. सिंपल मशीन आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक लीवर, व्हील एंड एक्सल, पुली, इंक्लाइंड प्लेन, वेज एंड स्क्रू. सिंपल मशीन कई तरह की होती हैं जिसमें आ जाते हैं लीवर, व्हील एंड एक्सल, पुली, इंक्लाइंड प्लेन, वेज एंड स्क्रूज. लेट अस नो अबाउट दैम वन बाय वन. आइए हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं. लीवर. A lever is a simple machine which is used to lift or move heavy weights. लीवर जो है एक सिंपल मशीन है जो हमारे को हैवी वेट की, भारी वजन की चीज़ों को हिलाने में मदद करते हैं. ओपन द लिड ऑफ ए टिन. एक डब्बे का ढक्कन खोलने में मदद करते हैं. और कट थिंग्स, और चीज़ों को काटने में हमारी मदद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सीसा, बोतल ओपनर एंड पेयर ऑफ सीजर. इसमें क्या आ जाते हैं? सीसा आ जाते हैं, बोतल का ढक्कन आ जाता है, और पेयर ऑफ सीजर जो है कैंची भी आ जाती है. देखिए लीवर, इस लीवर की हेल्प से हम इस पत्थर को इजीली हिला सकते हैं. यहाँ सीजर भी दी गई है और एक बोतल ओपनर भी दिया गया है. इसके बाद है इंक्लाइंड प्लेन. Inclined plane. An inclined plane is a slope used to move heavy objects to height easily. Inclined plane एक स्लोप होता है, एक ढलान होती है जिससे हम भारी ऑब्जेक्ट जो हैं वो आसानी से ऊंचाई से नीचे पहुंचा सकते हैं. Heavy cartoons are loaded onto the truck by pushing them up and on inclined wooden plank. जो भारी चीज़ें होती हैं उन्हें ट्रक में चढ़ाने के लिए या उतारने के लिए इंक्लाइंड प्लेन से धक्का देते हैं, पुश उसे धकेलते हैं. और जो वो है वुडन प्लैंक, और जो इंक्लाइंड प्लेन होता है वो वुडन का होता है, लकड़ी का होता है. रैम्प, स्लैंटेड रोड एंड स्लाइड्स एंड अदर एग्जांपल्स ऑफ इंक्लाइंड प्लेन. रैम्प होते हैं जो फिसलन वाली जगह होती है. स्लैंटेड रोड जो तिरछी ऐसे करके जो सड़क बनी हुई होती हैं तिरछी, देखिए यहाँ पिक्चर में शो किया गया है. और स्लाइड्स जो होते हैं वो इंक्लाइंड प्लेन के एग्जाम्पल होते हैं. इसके बाद है स्क्रू. अ स्क्रू इज यूज टू होल्ड द थिंग टुगेदर. स्क्रू का यूज किया जाता है चीज़ों को इकट्ठा रखने में. इट इज बेसिकली अ नेल विद ग्रूव्स कट इनटू इट. असल में ये एक
नेल की तरह, कील की तरह होता है, लेकिन इसके ऊपर क्या होते हैं, ग्रूव्स होते हैं। देखिए ये ग्रूव्स बने हुए हैं इसके ऊपर। इट कैन होल्ड वुड बेटर देन ए नेल, ये लकड़ी को नेल से, कील से ज़्यादा मजबूती से पकड़ के रखते हैं। इसके बाद है वेज। अ वेज इज एन ऑब्जेक्ट विद एटलीस्ट वन स्लैंटिंग साइड। वेज जो है वो एक ऑब्जेक्ट होता है जिसकी एक साइड स्लैंटिंग होती है, मतलब कि तिरछी होती है। इट इज एंड इन द शार्प एज, जहाँ ये खत्म हो रहा होता है वहाँ से ये बहुत तीखा होता है। इट इज जनरली यूज टू कट और स्प्लिट थिंग्स, ये चीज़ों को काटने या फाड़ने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल नाइफ, एक्स, फोक्स एटसेट्रा। चाकू, कुल्हाड़ी, फोक्स जो हमारे फोग होते हैं कांटे, वो। देखिए यहाँ पे पिक्चर पे शो भी किया गया है नाइफ और एक्स। इसके बाद है व्हील एंड एक्सल। अ व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट इज मेड अप ऑफ व्हील एंड अ रोड। The road passes through the center of the wheel. The wheel rotates around the road. It helps to move heavy objects, for example, a steering wheel and a bicycle pedal. A wheel and axle arrangement is made up of wheel. एक व्हील और एक्सल जो होता है वो अरेंजमेंट होता है, सेट किया होता है एक व्हील और एक रोड, एक व्हील और एक लोहे की छड़। द रोड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द व्हील, जो रोड होती है वो व्हील के सेंटर से जाती है। इट हेल्प्स टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट, ये हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करने में, चलाने में हेल्पफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए आ स्टीयरिंग व्हील एंड ए बाईसाइकिल पैडल, एक स्टीयरिंग व्हील होता है और एक बाईसाइकिल पैडल होता है। देखिए यहाँ पिक्चर में शो किया गया है, ये व्हील है, व्हील रोड के साथ लगी होती है और ये क्या है, अटैच होती है व्हील्स के साथ, जिससे जो बस वगैरह है, बस कार है, वो हमारी चलती हैं। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, ये व्हील है और ये एक्सल है। ऐसे ही हमारे साइकिल में भी होते हैं। पुली, इट इज ग्रूव्ड व्हील विद द रोप और केबल अराउंड इट। पुली जो होती है एक व्हील होता है जिसके ऊपर क्या चढ़ी होती है, या तो रस्सी चढ़ी होती है या केबल चढ़ी होती है। केबल मतलब तार। इट कैन मूव अराउंड अ रोड विद इज फिक्स्ड, ये मूव करती है उस रोड के साथ जो उस पर फिक्स होती है। ये देखिए यहाँ पिक्चर में शो की गई है, यहाँ इस पिक्चर में भी यही शो किया गया है। इट इज यूज टू रेज लोअर और मूव लोड्स टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट, ये यूज होती है किसी भी भारी वस्तु को या तो ऊपर ले जाने में या नीचे पहुंचाने में। होस्ट फ्लैग, झंडा फहराने में। ड्रा कर्टन्स, कर्टन्स को लटकाने में। मूव लिफ्ट्स एंड ड्रा वाटर फ्रॉम अ वेल, भारी चीज़ों को उठाने में और जो है कुएं से पानी निकालने में। हमारी जो लिफ्ट है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आजकल होती है वो भी इसी वे से चलती है। इसके बाद है एनर्जी। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी जो ऊर्जा है वो क्या है, काम करने की क्षमता है। वी नीड एनर्जी टू डू एवरीथिंग लाइक, वी नीड एनर्जी टू डू एवरीथिंग लाइक टॉकिंग, लाफिंग, वर्किंग एंड प्लेइंग। हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है हर वो काम करने के लिए, जैसे कि टॉकिंग बात करना, लाफिंग हंसना, वर्किंग कार्य करना एंड प्लेइंग खेलना। देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड मस्कुलर एनर्जी। एनर्जी की बहुत सी टाइप होती हैं, जैसे कि वायु की जो एनर्जी, वाइंड एनर्जी हवा की एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी और मस्कुलर एनर्जी। एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, एनर्जी हमें डिफरेंट सोर्स से मिलती है। सम आर डिस्कस्ड हियर, कुछ के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सोर्स ऑफ एनर्जी सन, द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो हमें सन से मिलती है उसे हम सोलर एनर्जी बोलते हैं, सौर ऊर्जा बोलते हैं। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, ये अर्थ पर बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। मोस्ट ऑफ द एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ज़्यादातर जो ऊर्जा है वो हमारे को सन से मिलती है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। प्लांट्स यूज द सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए
और उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। वी गेट एनर्जी फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ हीट। वी गेट एनर्जी फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। हमें सन से एनर्जी मिलती है हीट एनर्जी के, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, और लाइट एनर्जी के रूप में। द सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में भी चेंज किया जाता है, किसकी हेल्प से? सोलर हीटर की हेल्प से। वाइंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड। बहती हवा को वाइंड बोलते हैं। ए सेल बोट मूव विद द हेल्प ऑफ वाइंड एनर्जी। जो एक सेल बोट होती है वो वाइंड एनर्जी की हेल्प से मूव करती है। अ विंडमिल यूजेस द वाइंड एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंडमिल का यूज करके हम बिजली पैदा कर सकते हैं। इट इज यूज टू ग्रीन सीरियल्स लाइक व्हीट एंड टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर ऑल्सो। इसकी मदद से हम सीरियल अनाज को, जैसे कि कनक है, गेहूं है, उसको भी पीस सकते हैं, या फिर जमीन से पानी, अंडरग्राउंड वाटर भी निकाल सकते हैं। इसके बाद है वाटर। मूविंग और फ्लोइंग वाटर आल्सो एक्सर्ट फोर्स